हेलो, आई एम डॉक्टर ओजस्वी एस अग्रवाल। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर अब हमारे बॉडी में ये 3 सिम्टम्स कहीं पर भी आपको मिल रहे हैं जो कि होते हैं स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन, तो हम इसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और जब यही 3 सिम्टम्स हमें जॉइंट्स में दिखने लगे तो हम उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। और अर्थराइटिस कहाँ कहाँ पे होते हैं? हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे कि फिंगर जॉइंट्स हो गए और हमारे एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, या हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर हम अर्थराइटिस देख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं किसी एक जॉइंट में हो, ये मल्टीपल जॉइंट्स में भी हो सकते हैं। अर्थराइटिस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो जो कि होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जब हमारी बॉडी जो होती है वो खुद ही हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, तब हम उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं और वो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पर भी हमारे 2 जॉइंट्स जब मिलते हैं तो वहाँ पर एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो कि उन जॉइंट्स की कवरिंग होती है, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो हम उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले 3 जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, जो कि है पेन, स्वेलिंग और रेडनेस, ये 3 तो हमें दिखेंगे ही दिखेंगे। और दूसरा, कभी कभार हमें स्टिफनेस देखी जा सकती है अर्थराइटिस में कि हमें और दूसरा होता है मोशन, रेंज ऑफ मोशन, मतलब जो भी हम मूवमेंट होता है वो हमारी बॉडी का वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है जॉइंट्स का, वो भी हम देख सकते हैं। कई बार अर्थराइटिस में लोगों को फीवर भी आता है। बोन्स हमारी जो होती हैं वो वीक लगने लगती हैं हमें, और थकान बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और अगर आप कभी नोटिस करिए, कुछ कुछ अर्थराइटिस पेशेंट्स में मैंने देखा है कि जो उनके जॉइंट्स होते हैं वो बहुत वार्म होते हैं। वार्म मतलब अगर आप उनको टच करेंगे तो आपको हल्की सी हीट फील होगी। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अर्थराइटिस किन किन लोगों में देखा जा सकता है? सबसे पहला, जिनकी एज हो गई हो, मतलब अबव 45। वैसे तो आज के टाइम में हम काफ़ी पेशेंट्स देख सकते हैं जिनकी एज 45 से कम है। अराउंड 26, 27 अराउंड के पेशेंट्स भी हम देख पा रहे हैं आज के टाइम में अर्थराइटिस की। पर मेनली हम देखते हैं कि 45 अबव के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें हम अर्थराइटिस देखते हैं। दूसरा, जितने भी ओबीस पेशेंट होते हैं, जो थोड़े ओवरवेट होते हैं, उनमें हम अर्थराइटिस देख सकते हैं। या जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनमें भी अर्थराइटिस देख सकते हैं। या जिनको कोई प्रीवियस इंजरी हुई हो या किसी इंजरी की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है। या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, उन्हें भी अर्थराइटिस, जिनकी फैमिली में अर्थराइटिस रन कर रहा हो तो उनके में भी अर्थराइटिस हम देख सकते हैं। या किसी की सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब ज़्यादा कि उनको कोई फिजिकल ज़्यादा वर्क नहीं है, वो मोस्टली बैठे रह के काम करते हों, तो उनके में भी हम अर्थराइटिस देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, फिजिकल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो अर्थराइटिस हो सकता है उससे। या कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हो तो उसमें भी, उनकी वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है। ऐसा देखा जा सकता है कि फीमेल्स में अर्थराइटिस हम ज़्यादा देखते हैं रादर दैन मेल्स। इसका रीज़न ये होता है कि फीमेल्स की बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम ईस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। जब आफ्टर मीनोपॉज ये हार्मोन्स डिक्रीज़ होने लगते हैं, तो इनके लेवल्स डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे फीमेल्स में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा सकती है। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें डाइट कौन कौन सी लेनी चाहिए। अगर किसी को अर्थराइटिस है तो क्या क्या डाइट लेनी चाहिए? तो सबसे पहले जितने भी नट्स हो गए, एंड स्पेशली वॉलनट्स, पिस्ता एंड आलमंड्स, ये 3 जो नट्स हैं ये ज़रूर से हमें लेने चाहिए। इनमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स एंड स्पेशली फॉर बॉडी, इट्स वेरी गुड। तो हमें ज़रूर से ये 3 नट्स लेने चाहिए। और इस बात का ज़रूर से ध्यान दें कि आप जब वॉलनट और आलमंड ले रहे हैं तो इसे रात को ओवरनाइट सोक कर दें, मतलब पूरी रात आप उसे भिगो दें और फिर अगले दिन सुबह उसे खा लें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, फैटी फिशेज़ हो गई, जितनी भी सैल्मन हो गया या ट्यूना होगा, ये चीज़ें ज़रूर से खाइए। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अर्थराइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम, तो इस वजह से अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेते हैं तो ये हमें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ब्रोकली। ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, जैसे लेडी फिंगर हो गई, स्पिनच हो गई, ये सब खाइए, इट्स वेरी गुड फॉर बोन्स। जिंजर हो गया, गार्लिक है, भिस हो गया, चेरीज़ खाइए, और पाइनएप्पल है, ऑलिव ऑयल है, ग्रीन टी है, और ख़ासकर डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, ये ज़रूर से खाइए क्योंकि इनमें विटामिन डी होता है। तो एंड विटामिन डी इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स। और आपको क्या क्या अवॉइड करना है खाने में?
जितने भी जंक फूड हो गए या जितने भी ऑयली चीज़ें हो गई खाने में होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें नहीं खानी है। शुगरी आइटम्स जितने भी हो गए या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं लेना होता अर्थराइटिस में, बिकॉज इट कैन इंक्रीज़ योर सिम्टम्स। सो नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि अगर किसी को अर्थराइटिस है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो उन्हें भी क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना वेट मैनेज करिए। वेट मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके जॉइंट्स में वेट पड़ता है, और अगर आपको अर्थराइटिस उसके साथ साथ हो गया तो और इट्स वेरी पेनफुल। सेकेंड इज़ एक्सरसाइज करिए, क्योंकि मूवमेंट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थराइटिस में स्टिफनेस हो जाती है, तो अगर मूवमेंट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। तो मैं ये आपसे नहीं कह रही कि आप विग्रस एक्सरसाइजेस करिए या कोई हैवी एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ा बहुत मूवमेंट रखिए, जैसे कि वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, या थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइजेस जितनी भी होती हैं अर्थराइटिस में, वो वाली सारी एक्सरसाइजेस करिए। हेल्दी डाइट लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये अगर सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो गाइज़, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।